So then we have another operator that is like operator. So this is a very important operator. ठीक है. So like operator is mostly used for searching parameter, यानी जब हमें records को search करना होता है तो हम उसके लिए जो है वो like operator को use करते हैं. तो like operator in SQL Server is used to search for character string with the specified pattern using wildcards in the column. तो specified pattern को use करने के यानी specified pattern के through searching करने के लिए using the wildcards we use like operator. In SQL Server, pattern means it's specific string of character with wildcards to search for the match expression. Generally, we will use this like operator in where clause. ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ परसेंटेज वाइल्ड कार्ड. तो अगर हम इस परसेंटेज के वाइल्ड कार्ड को यूज करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डेट the following SQL query will return the employees whose names start with the character P followed by any string of character, because here we mention a pattern P percentage. Here percentage is a wildcard character that will use before or after character to search for the required match string of characters. So यहाँ पर आप जब इस string को रन करेंगे, let's say मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ और मैं कुछ पैटर्न को सर्च करना चाह रहा हूँ. लेट्स से मैंने कहा वेयर और हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट था, वहां पर नेम पे यूज हुआ है, हम डिपार्टमेंट पे लगा लेते हैं. वहां पे डिपार्टमेंट लाइक, ठीक है, पी परसेंटेज. ठीक है. सो अब इसको चेक करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट दी रिजल्ट. तो यहाँ पर हम रन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सो वी आर गेटिंग दी पेरोल. ठीक है, यानी हमने यह कहा कि वो सारे डिपार्टमेंट की वैल्यू सिलेक्ट कर लो, यानी वो सारे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लो जिनकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, टी से स्टार्ट हो रही है. जिनकी वैल्यू क्या हो रही है, टी से स्टार्ट हो रही है. अब सिमिलरली इस क्यूरी को अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि भाई टी लास्ट में दे दूं, तो ये क्या बोल रहा है, अब इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा, इस क्यूरी का रिजल्ट नल आएगा भी. अब ये रिजल्ट नल क्यों आया, नल आने की वजह ये थी कि अब हमने बोला है कि स्टार्ट में कोई भी करेक्टर्स आ जाए लेकिन लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, पी आना चाहिए. लास्ट में क्या आना चाहिए, हमेशा पी आना चाहिए. यानी ऐसे डिपार्टमेंट जिनके लास्ट में पी आता है उनका रिजल्ट यहाँ पर पैटर्न यहाँ पे मैच हो जाए. लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ टी. ठीक है, तो क्योंकि आईटी में हमारे पास क्या आता है, टी आता है. तो अब मैं इसको रन करूंगा तो आईटी वाले सारे रिजल्ट आ गए, क्योंकि आईटी यानी टी, आईटी के लास्ट में क्या आता है, टी आता है. तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है, हमने ये पैटर्न लगाया है. तो हमारे पास हमने ये लगाया है कि भाई हमारे पास परसेंटेज टी. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई टी से लास्ट में. तो अगर आप एक से ज्यादा करेक्टर को मैच करना चाहते हो, लेट से पहले मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज देख लेता हूँ कि हमारे पास लेट से कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हो. देखो खालिद है या शाहिद है, इनके दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है. ठीक है, सो लेट से मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्यूरी को, नेम वेयर नेम लाइक परसेंटेज आईडी, यानी जिन एम्प्लॉयज के नेम के लास्ट में आईडी आता है उनको इंक्लूड कर दो. तो ये देखो, तो अब कौन से एम्प्लॉयज आ गए, उन एम्प्लॉयज का नेम आ गया कि भाई जिनकी लास्ट में, जिनके आपके पास जिनके नाम के लास्ट में क्या आता है, आईडी आता है, वो एम्प्लॉयज यहाँ पर शो होगा. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो नहीं भाई, मैं ये कहता हूँ भाई जिन एम्प्लॉयज का नाम AL से स्टार्ट होता है उनको आप यहाँ पे इंक्लूड करो. तो मैंने बोल दिया भाई वो एम्प्लॉयज जिनका नाम पहले A आए और उसके बाद L आए, उसके बाद कोई भी करेक्टर आ जाए उनका नाम ले आओ. ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूंगा. सो वी विल ओनली गेट इफ वी हैव एनी रिकॉर्ड. तो हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके स्टार्टिंग में आपके पास A आए नाम के अंदर और L आए उसके बाद. लेट्स से हम यहाँ पर देखते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन हमारे पास AD है. तो मैं यहाँ से AD करता हूँ और अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वी आर गेटिंग 2 रिजल्ट. यानी यहाँ पर AD से आदिल आ रहा है हमारे पास और AD से क्या आ रहा है, अदील आ रहा है. तो क्योंकि हमने पहले जो है वो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को फिक्स कर दिया था, 2 करेक्टर्स को. उसके बाद हमने कहा कि इसके बाद यानी AD के बाद भले कितने भी कोई भी करेक्टर आ जाए लेकिन स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, AD आना चाहिए. ठीक है, तो एक वाइल्ड कार्ड हमारे पास ये यूज होता है. सो दिस इज दी सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वही एग्जांपल है. अगर लास्ट में चेक करना चाहते हैं तो हम
लास्ट में चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी विल रिटर्न ऑल द एम्प्लॉइज name containing the word am anywhere in the name column because we mention patterns like percentage am percentage. This means it will check for the respective word anywhere in the column. Let's say आप बोलते हो हमारे पास यहाँ पर ये सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो ये सारे एम्प्लॉइज का डेटा आ रहा है। अब आप बोलते हो कि भाई वो सारे एम्प्लॉइज आए जिनके नाम में AH आ रहा है। अब वो एच कहीं पे भी आ रहा है, AH जो आ रहा है वो कहीं पे भी आए नाम के अंदर, लेकिन HA आए, HA या HA आए, जो भी आप इसको यहाँ पे सेट कर लो। लेट से मैंने कह दिया कि भाई जिनके नाम के अंदर HA आ जाए, परसेंटेज शिफ्ट HA परसेंटेज। अब ये जब आप यहाँ पे भी परसेंटेज लगाते हो, यहाँ पे भी ये परसेंटेज, तो आप इस पैटर्न में ये डिफाइन करते हो भले स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ जाए, एंडिंग में भी कुछ आ जाए, लेकिन बीच में स्टार्ट से पहले और एंडिंग से पहले, ठीक है, स्टार्ट में और स्टार्ट से पहले यानी ये जो है HA जो है वो स्टार्ट के बाद या एंडिंग से पहले HA जिनके नाम के अंदर आ रहा है उन एम्प्लॉइज का नेम लेकर आ जाओ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखो खालिद के अंदर भी HA आता है, सहर के अंदर भी HA आ रहा है, शाहिद के नाम के अंदर भी क्या आ रहा है HA आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है स्टार्ट के बाद आ रहा है और एंड से पहले आ रहा है। तो यानी मिडिल में आप चेक करना चाहते हो कि AH रिपीट हो तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, इस तरह से पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हो। So let's understand the wildcards. You can use the following wildcards character with the like operator. Percentage symbol represent any number of characters in the expression. तो परसेंटेज का सिंबल क्या बताता है कि कितने भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर करेक्टर्स आ जाएं। अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर इन द एक्सप्रेशन, और सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अंडरस्कोर यूज करेंगे। देन वी हैव द square symbol, square bracket symbol indicate the set of characters in the expression। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है ये पावर सिंबल विल रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर नॉट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल देख ली। तो यहाँ पर लेट से हमने यहाँ पर परसेंटेज की तो एग्जाम्पल देख ली। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वी वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम कंटेन्स 3 कैरेक्टर्स, यानी हम ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स देखना चाहते हैं जिनके नाम के अंदर 3 कैरेक्टर्स आते हैं। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा ये अंडरस्कोर 3 दफा। तो अगर 3 कैरेक्टर्स यूज करना चाह रहे हैं तो 3 दफा अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्कोर यूज करके इसको मैंने डिफाइन कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसका नाम जो है जिसके नाम के अंदर 3 कैरेक्टर्स आते हो। लेट्स से मैं अंडरस्कोर एक और दे देता हूँ, लेट्स से कि क्या 4 कैरेक्टर्स में कोई नाम आता है हमारे पास। सो वी हैव 2 एम्प्लॉइज आदिल एंड हिना हुज रिकॉर्ड इज, यानी उनका नेम जो है वो 4 कैरेक्टर्स पे यहाँ पर बेस करता है, तो इस वजह से हमारे पास उनका रिकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद वी हैव एन अनदर एग्जांपल डिटेल्स, लेट्स से वी वांट द एम्प्लॉय डिटेल्स हुज नेम कंटेन्स ए कैरेक्टर। तो ये अभी हमने की भी थी कि जिनके नाम के अंदर HA आता है वो हमारे पास शो हो जाए, तो ये वही एग्जांपल है। लेट्स से वी वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स हुज नेम स्टार्ट विद P character and ends with a A, ठीक है। let's say we want to display the employee name which start with A and then it's end with the I, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ऐसा एम्प्लॉय का नाम दिखाओ जो स्टार्ट जिसका नाम A से हो और एंड किससे हो, L से एंड हो। स्टार्ट किससे हो, A से, और एंड किससे हो, L से। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, वी गेट these 2 employees, यानी आदिल का जो नाम है, यानी आदिल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, A से, और इसका रिजल्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी ये एंड कहाँ पे हो रहा है, L से। और अदील का जो करेक्ट यानी अदील का जो नाम है वो भी A से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, L पे एंड हो रहा है, ठीक है। सो हम अगर इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। Then we want to display employee details whose name start with these characters। तो यानी हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपका जो एम्प्लॉय है, यानी हम यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, हम ये सिंपली स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं
कि उन एम्प्लॉयज का नेम आ जाए जिन का जो नाम है ना वो इन करेक्टर से स्टार्ट होता है। तो सिंपली व्हाट वी आर गोना डू, यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर आकर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो करेक्टर्स स्पेसिफाई कर देंगे। बोलेंगे भाई ए वाले, के वाले और लेट्स से एच। तो हमने बोला कि भाई जिनका नाम, और आखिर में दे दिया परसेंटेज, क्योंकि स्टार्ट में चेक करना है तो मैंने परसेंटेज दे दिया। तो मैंने बोला भाई ये यहाँ पर मैंने रेंज बता दी, ये लिस्ट बता दी कि मैंने कहा भाई जिनका नाम ए, के या एच से स्टार्ट होता हो और स्टार्टिंग में ए आता हो, यानी स्टार्टिंग में ये वैल्यूज आती हो, तो उनके नाम को शो करवाओ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वी आर गेटिंग ओनली दोज एम्प्लॉय रिजल्ट whose name start with either A, K और H, ठीक है, यानी जिनका नाम K से, A से या H से स्टार्ट होता है तो हमारे पास सिर्फ वो ही एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से इस क्यूरी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पर M दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं L दे रहा हूँ और यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट में लगा रहा हूँ। तो जब मैंने परसेंटेज लास्ट स्टार्ट में लगाया तो इट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज शो करो उनके नाम के एंड में क्या आना चाहिए, या तो L, K या M। ठीक है, तो जिसके नाम में L, K या M लास्ट में आएगा वो आपके पास वो एम्प्लॉयज यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो वी आर गेटिंग 3 एम्प्लॉयज, आदिल, अदील एंड खुर्रम। ये हमारे पास 3 एम्प्लॉयज आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, आदिल के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, L, अदील में भी L आ रहा है और खुर्रम में क्या आ रहा है, M आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से यूज करना चाहो तो आप इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से वी वांट सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी हमने बोला कि भाई हम अब यहाँ पर तो एक एक करके लिखना पड़ रहा था, अब मुझे कोई रेंज चाहिए। लेट्स से मैंने कहा भाई ए से लेकर ई के दरमियान जो कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जिनका नाम ए से लेके ई से स्टार्ट होता है वो एम्प्लॉयज शो कर दो। तो अब देखो, तो सिर्फ वही एम्प्लॉयज आ रहे हैं जिनका नाम ए से ई के दरमियान आ रहा है, यानी बी से कोई हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, सी नाम से कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना डी से, ना ई से, टी और ई से। तो लेट्स से हमारे पास एक एम्प्लॉय था जो एच से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ तक एच को इंक्लूड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एच को इंक्लूड करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास एच वाला भी रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से रेंज डिफाइन कर सकते हो। let's say we want to display this is the same example you can see। ठीक है, तो हम अगर स्टार्टिंग में चेक करना चाहते हैं तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये लगा देंगे। और अगर आप इसको और मतलब यहाँ पर आपके पास नॉट लाइक भी यूज होता है, यानी लाइक के साथ नॉट ऑपरेटर भी यूज होता है। तो देखो मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा तो अब इस रिजल्ट को ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि वो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो इस रेंज में नहीं आते। ठीक है, यानी जो इस क्यूरी को आपके पास पूरा नहीं करते वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं।